नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि माता लक्ष्मी आने से पहले हर मनुष्य को ये संकेत देती हैं। दोस्तों, मैं जो जानकारी बताऊंगा हवाई बात नहीं बताऊंगा। ये जीवन में आधारित, हमारे खुद के जीवन में आधारित, हमने आसपास के लोगों के जीवन में आधारित कुछ घटना देखी हैं। इस घटना को लेकर के मैं जानकारी बता रहा हूं, तो शायद इस जानकारी से हो सके तो आपके भी भला हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आते हैं और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं। तो माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से बांध करके रखना भी जरूरी है। इस वीडियो में जानेंगे कि माता लक्ष्मी आने से पहले हमें कौन सी संकेत देती हैं और हमें माता लक्ष्मी जब हमारे घर में आ जाएं तो क्या हमें करना चाहिए, क्या सावधान हो जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी लंबे समय से हमारे घर में बने रहे, हमारे घर का परित्याग ना करे। दोस्तों देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि हम अपने जीवन में स्वयं घटित हुए घटने को बताते हैं, आसपास के जो माहौल देखते हैं उनके घटना को बताते हैं, और हम जो भी जानकारी बताते हैं दोस्तों प्रमाणित जानकारी बताते हैं। हम और चैनल की तरह हम किसी की कॉपी करके जानकारी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों को सही जानकारी बताना। और दोस्तों देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए जुड़े दोस्तों ताकि आप सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त हो। तो माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। 3 बार माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है, प्रत्येक मनुष्य के घर में आती हैं। लेकिन लोग अनजानवश जब माता लक्ष्मी आ जाते तो उनके तिरस्कार कर डालते हैं, या फिर माता लक्ष्मी जब आते तो उन्हें समझ नहीं पाते और माता लक्ष्मी की सेवा न होने की वजह से वह वापस हो जाती है। देखिए, आप किसी की भी घर में जाइए, आप अपने सगे संबंधी के घर में जाइए, अगर आप अपने सगे संबंधी के घर में जाते हैं और आपको लोग पूछते नहीं है, ना आपके लिए कोई पानी लाते हैं आपकी सेवा के लिए, ना आपको कोई वहाँ पे पूछ रहे, ना आपकी खाने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल ही वहाँ से उस घर का त्याग करके आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, जब माता लक्ष्मी आती हैं तो हमें उनके लिए प्रसन्न रखने के लिए उन्हें कुछ साधारण उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी लंबे समय के लिए हमारे घर में बने रहें। मैं ये जानकारी भी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जानकारी बताऊंगा दोस्तों, इससे पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलना। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि दोस्तों आप सभी लोगों का परिवार है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत में हर प्रकार की, भारत की गांव हैं, कस्बे हैं, उसमें मैं आप लोगों को दोस्तों प्राचीन ज्ञान की जानकारी भेजता हूं। जानकारी जैसे जड़ी बूटी हैं, तंत्र शास्त्र की जानकारी हैं, ज्योतिष संबंधी जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी फ्री में बताने की प्रयास करता हूँ। और मैं अधिकतर जानकारी अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताता हूँ। तो चलिए, माता लक्ष्मी अगर आपके घर में आए तो आपको कौन कौन से संकेत मिलने लगते हैं जानते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर देखा गया जिस घर में माता लक्ष्मी आती हैं तो सभी लोगों के खाना खाने के बाद भी भोजन बचने लगता है। अर्थात आपके घर में सभी लोग तो खाना खा लिए, आप लोगों की जितने भी खुराक होते हैं आपने खुराक भर के खाना खा लिए, लेकिन इनके बाद भी अगर आपके घर में नित्य ही भोजन बचना शुरू हो जाए तो समझ जाना दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आती सर्वप्रथम उस घर के दरिद्रता को समाप्त कर देती हैं। तो दोस्तों, अधिकतर देखा गया दरिद्र व्यक्ति जो हैं एक संपन्न व्यक्ति की तुलना में अत्यधिक भोजन करते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं उस घर में अगर लोग भोजन खाते हैं तो वह भोजन बचने लगते हैं, अर्थात थोड़ी सी भोजन से लोगों के पेट भरने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली अगर घर में आपके बच्चा देने लगे तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बिल्ली के जेर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और बिल्ली कभी भी हर घर में बच्चे नहीं देते। और किस प्रकार की बिल्ली दोस्तों, पाला हुआ बिल्ली नहीं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बिल्ली है जिसे आपने पाल करके नहीं रखे और आपके घर में आकर के बच्चा देने लगे तो समझ जाना माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी हैं और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। इसी के साथ दोस्तों, नारियल का बार बार सड़ा निकलना, अर्थात दोस्तों आप किसी मंदिर में जा रही है फिर घर में नारियल तोड़ते हैं और नारियल तोड़ने के दौरान अगर वह नारियल एक बार सड़े निकले तो कोई बात नहीं, अगर 5 से 7 बार आप नारियल तोड़ चुके हैं और वह नारियल अगर 3 से 4 बार सड़ा हुआ निकल चुके हैं तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी आ चुकी हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। तो माता लक्ष्मी आने से पहले नारियल का ये संकेत देते हैं। और दोस्तों, मान्यता है कि माता लक्ष्मी जिस घर में आती है उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है, उन लोगों को भूख कम लगने लगता है और कम खाना भी
पर्याप्त होने लगता है। दोस्तों और भी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना। मैं हमेशा हर दिन बोलता हूं कि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी बताए जाते हैं, सही दिशा दिखाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है दिशा और दशा, अगर व्यक्ति दिशा और दशा अगर व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने राह तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और सही दशा बता दें तो ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आपके घर में गुलाब का इत्र, जो गुलाब होता है इसके इत्र की खुशबू आने लगे, गुलाब के फूल की खुशबू आने लगे, या फिर कोई इत्र के आपके घर में स्वतः ही खुशबू आने लगे, तो समझ जाना देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है और माता आपसे बहुत प्रसन्न है। इसी के साथ बहुत सारे संत महात्मा भी कहते हैं, ज्ञानी जन लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति के मन शांत लगने लगे, या फिर जिस घर में आप जा रहे हैं, या फिर आपके घर हल्का लगने लगे, या फिर जिस घर में गए वह घर हल्का लगने लगे, तो समझ जाना उस घर में माता लक्ष्मी आ चुकी है। आपके घर अगर पहले की अपेक्षा हल्का लगने लगे, घर में रहने वाले लोग की जो मन है वो शांत होने लगे, तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुके हैं। और मैं जितने भी ये सारे जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी इंटरनेट को पढ़ करके जानकारी नहीं बता रहा हूँ, ये हमने बहुत सारे लोगों के जीवन में आधारित घटना को देख करके बता रहे हैं। और अधिकतर हमने देखे हैं, खुद के अपने आसपास के जीवन में हमने देखे हैं, घरों में देखे हैं, हमने स्वयं अपने घर के लोगों के जीवन में देखे हैं, जो लोग अध्यात्म उन्नति करे हैं। दोस्तों अगर घर से लोगों की नींद उड़ जाए, अर्थात बहुत कम आपके घर में लोग सोने लगे, आलस भाग जाए, देर रात में आपको नींद आ रही है, तो समझ जाना कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर सर्प आपके घर में निकलते हैं, या फिर आपके घरों के आसपास में आपकी जो जमीन है वहां के आसपास में सर्प निकलने लगे, तो समझ जाना माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी हैं। अब जानते हैं दोस्तों माता लक्ष्मी घर में आ जाए तो इसे लंबे समय के लिए किस प्रकार हम जो है बांध करके रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी जैसे आती हैं वैसे चली जाती हैं, और लोगों को इसके भान भी नहीं होता, पता नहीं होता। इसलिए लोग अधिकतर जो है दोस्तों एक समय जो है काफी धनवान रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर से पुनः निर्धन हो जाते हैं। तो आपको निर्धनता से बचना है। माता लक्ष्मी आ जाए तो उसे लंबे समय के लिए बांध करके रखना है। तो माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए तो सर्वप्रथम तो आपको सात्विक बनना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सात्विक बनना है, अर्थात दोस्तों आपको जैसे कि पूजा पाठ करना शुरू कर देना है, और जितने भी तामसिक चीज हैं इन सबका आपको परित्याग कर देना है, और असत्य बोलने से बचना है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति की शीघ्र परित्याग कर देती है, ऐसे घरों का भी शीघ्र परित्याग कर देती है। और अधिकतर देखा भी गया दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी आती है उस घर के लोग बहुत ही कम असत्य बोलते हैं। और घर में अगर पूजा पाठ आप बढ़ा देते हैं, घर में आपकी पूजा पाठ आप बढ़ा देते तो माता लक्ष्मी आपके घर का कभी भी फिर त्याग नहीं करेगा। और दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी आ चुकी है, मैं ये संकेत बता चुका हूँ। इस संकेतों से अगर आपको कोई भी 7, 8, 9 में मैंने संकेत बताए, संकेत में से जो भी संकेत मिले माता लक्ष्मी आपके घर में आ गए हैं, तो आप जो है मंदिरों में जाना शुरू कर देना। जो व्यक्ति मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो शरीर होता है दोस्तों इसमें एक प्रकार की ऊर्जा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में जाते हैं तो माता लक्ष्मी, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति अध्यात्म होता है इससे माता लक्ष्मी स्वतः ही बंध जाती हैं। और आपको फिजूल के बात करने से भी बचना चाहिए, और जो अधर्मी लोग हैं इनके साथ में ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों आप मत घूमे, इनसे जो है बचने का प्रयास करें। और घर के बाहर माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है तो जूते चप्पल न रखें, अन्यथा माता लक्ष्मी शीघ्र आपके घर के परित्याग कर सकती हैं। और दोस्तों माता लक्ष्मी को लंबे समय के लिए आप बांध करके रखना चाहते हैं तो घर में कच्चे जो लोभान हैं, कच्चे धूप हैं, इनका धुआं दिखाना शुरू कर दे। सुगंधित जो चीज कहे गए हैं इनके धुएं दिखाना शुरू कर दे। जिस घर में अगर सुगंधित धुएं दिखाए जाते हैं माता लक्ष्मी इस घर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं, ऐसे घर का त्याग नहीं करते। और इसी के साथ दोस्तों आखिरी बताना चाहूंगा, नवरात्रि इत्यादि महान पर्व में आप अपने घर में स्वयं के दोस्तों अखंड 9 दिनों तक ज्योति जलाने का प्रयास करें। जो ज्योति है ये माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए, माता नव दुर्गा की साक्षात स्वरूप कहे गए। जिस घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है दोस्तों उस घर से निर्धनता भी चली जाती है। अगर नवरात्रि के समय में माता लक्ष्मी आपके घर में आए और अखंड ज्योत जलाते हैं तो आजीवन जब तक आपके जीवन रहेंगे माता लक्ष्मी आपके त्याग नहीं करेंगे, और आपके आने वाले 3 पीढ़ी तक माता लक्ष्मी आपके 3 पीढ़ी को तार करके जाएगी। तो दोस्तों हमने अपने चैनल के माध्यम से माता लक्ष्मी के आने के संकेत बताए, और माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए तो किस प्रकार से बांध करके रखें ये भी जानकारी बताए हैं। तो इस जानकारी को आप अपने जीवन में अपना, इस जानकारी को फॉलो करें, बिल्कुल ही आपकी तरक्की होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको तनिक भी जानकारी मिली है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ इस वीडियो को आगे बिल्कुल ही शेयर करें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो हो सकता है छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, हो सकता है ये जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा साबित हो जाए। तो आज की जानकारी बस इतना
ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।